सरगुजा में बढ़ा हाथियों का तांडव। कहीं दहशत तो कहीं जा रही जान। हाथियों का आतंक ऐसा, लोग रत जगह करने मजबूर। जहां हाथियों का आतंक, वहां पहुंचा IBC 24। चैन से सोते जिम्मेदारों को IBC 24 की जगाने वाली पड़ताल। IBC 24 की टीम भी हाथियों के आतंक और खौफ को महसूस करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम फिर लोगों की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए उस इलाके में पहुंचे जहां खौफ का मंजर था, क्योंकि उस दर्द को दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी था। तो आखिर कैसे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? कैसे हाथी के दहशत के कारण लोग घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं? और कैसे लग जाती है गांव में इमरजेंसी? छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशकों से हाथियों का दल बढ़ता जा रहा है। ये हाथी प्रदेश के कई इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उन्हीं में से एक इलाका है सरगुजा। मौजूदा समय में सरगुजा हाथियों का गढ़ है, जहां हाथी दूसरे जिले में आवागमन करते हैं। सरगुजा के उदयपुर में पिछले 15 दिनों से 12 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसके कारण इलाके के दर्जन भर से ज्यादा गांवों में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शाम होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है और गांव के युवा हाथियों के मूवमेंट की निगरानी करते हैं, तो वहीं गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े पंचायत भवन में शरण लिए होते हैं। IBC 24 की टीम हाथी प्रभावित उन इलाकों में निकली हुई है जहां पर लोग हाथियों के दहशत में जीने को मजबूर हैं। आप देखिए कि ये पंचायत भवन है जो कि रामनगर है, उदयपुर ब्लॉक का ये पंचायत भवन है। और अब देखिए कि जो गांव के लोग हैं वो अब यहाँ पर जमा होना, इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हाथी यहाँ पर आते हैं तो उनके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई दूसरा माध्यम नहीं होता। कच्चे के मकान में ये लोग रहते हैं। शाम के समय में जल्दी ये खाना खाकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। आप देखिए कि इनके चेहरों पर जो हाथी का उत्पात है, जो हाथियों की दहशत है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर महिलाएं, सभी यहाँ पर एकत्रित होती हैं और हाथियों से अपनी सुरक्षा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अब ये इलाका भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आसपास के इलाकों में भी लगातार हाथियों की आमद होने लगी है। सीधे ग्रामीणों से बात करते हैं, बताइए कि आखिर इस जगह पर इकट्ठा क्यों होने की जरूरत पड़ रही है, क्या स्थिति है? फसल को तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ घरों में भी अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता जो है असुरक्षित है। और इसके डर से हम लोग जो है, जैसे शाम होता है, कोई खाना खाया तो खाया, नहीं भी खाया तो सभी लोग सुरक्षित जगह इकट्ठा होते हैं और अपने संसाधन से जो बन पाता है हाथियों को बस्ती की तरफ आने से रोकने का उपाय बनाते हैं। और जो है हम लोग जो है इकट्ठा या इसी तरह जो है खड़े रहते हैं। जब हाथी आते हैं तो हम लोग सब बहुत भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। अपने घर परिवार के लोग भी बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कितना नुकसान हो रहा है खेती? बहुत नुकसान हो रहा है। रोज 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, चारों बगल कति निकल के वो परेशान कर रहे हैं और गांव कति भी आते हैं। तो एक एकड़ में बढ़िया से मतलब कि मेहनत पूरी जाए तो हमारे मतलब जिए बेरी खो जाए, मगर वो हाथी ऐसे 1 एकड़ का जमीन कर पूरा खाए दे तो उसमें हम कोई फायदा नहीं मिले। शाम ढलने के साथ ही ज्यादातर लोग
पंचायत भवन में आ चुके थे। मगर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर बुजुर्ग चलने फिरने में असक्षम हैं। वो घर के बाहर ही छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर हाथियों के दहशत के कारण भयभीत हैं। ग्रामीण इस इंतजार में थे कि जैसे ही हाथियों का मूवमेंट गांव की तरफ हो, वो अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में चले जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं हाथी प्रभावित इलाके में और आप देखिए कि ये एक घर है। घर के अंदर जो सोने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। और ये ऐसा इसलिए कि जो लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और एक तरह से जो हाथी के डर के कारण वो रज्जगा करने को मजबूर हैं। आप देखिए कि गांव के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हैं, बूढ़े महिलाएं हैं, माता पिता हैं, वो सभी बाहर बैठे हुए हैं और वो दहशत इस कदर है कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। कैसे रहता तो मन, तो फिर किसे करता हाथी आते तो? डर के मारे देवता है मन जाए अपन देश में, अपन देश में जाए, हमारे देश में झेल रहा है। सिर्फ महिला और बुजुर्ग ही बाहर नहीं है, बल्कि इन बच्चों को देखिए कि ये बच्चे जो हैं वो दहशत में हैं और लगातार अपने माता पिता के साथ बाहर बैठे हुए हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बिलेश्वर। बिलेश्वर, तो बाहर क्यों बैठे हो? के डर। हाथी के डर से? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि हाथी देखे हो, कितने हाथी हैं? 11। कब से सो नहीं पाए हो ठीक से? कितना डर रहता है? 5 दिन से सर, 1 हफ्ता हो गई से आये हाथी मल्ला। कैसे करते हो फिर? दोपहरा करा थे सर। फिर रात के समय में पंचायत भवन जाती हो? हाँ सर, घर में कहाँ सोती आप, कितना टाइम। देखिए, घर की सुरक्षा ये लोग भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि वो खुद सुरक्षित रह सके, अपने परिवार को सुरक्षित रह सके, अपने बच्चों को सुरक्षित रह सके। बच्चों में, महिलाओं में और जिस तरह से लोगों में डर दिख रहा है, आप समझ सकते हैं कि इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। ये रज्जगा करने को मजबूर हैं और इनकी कोशिश यही है कि वन विभाग, प्रशासन, शासन हाथियों को उनके गांव से दूर रख सके ताकि ये लोग सुरक्षित तरीके से अपने गांव में महफूज होकर रह सकें। गजराज का आतंक इस बात से भी समझा जा सकता है कि बड़े तो बड़े, बच्चों के भी मन में इसका खौफ घर कर गया है। तभी तो रात में भी एक थोड़ी सी आवाज से वो जग जाते हैं। हम भी रात यहीं बिताने वाले थे, जहां डर का पहरा और गहरा होता जा रहा था। सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर लोग किसानी करते हैं। उनके लिए उनकी फसल साल भर की आजीविका का साधन है। मगर 12 हाथियों का दल बड़ी बेदर्दी से फसलों को बर्बाद कर रहा है। गांव के लोग हैं वो अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तार लगाए हुए हैं। ये तार आप देखने की कोशिश करिए कि ये तार है जो झटका तार के रूप में जाना जाता है, यानी इसे हाथी अगर टच करेगा तो उसे हल्का झटका लगेगा और ये हाथी जो खेत में प्रवेश नहीं करेगा। यही उपाय है जो लोग हैं वो अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं और यही मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है कि वन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ये व्यवस्था दी जाए ताकि उनकी जो खेती है वो सुरक्षित रह सके। रात के समय में आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? ये तार कितना काम करता है? बहुत काम करता है सर। ये इसमें तार को देख करके भागते हैं कुछ तो। हाँ, इसलिए इलाका घेराव किया जाता है। हाँ। तो ये बताइए कि कितना खर्चा होता है, कितना पैसा लगता है आप लोगों का, कैसे करते हैं आप लोग? बहुत खर्चा लगता है सर तार खरीदने में। फसल को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसी बचाव के लिए तार अभी लगाए हैं अभी, ताकि डायरेक्ट खेत में ना घुसकर यहाँ से दूर हो, इसीलिए तार लगाए हैं यहाँ पर। हाथी जब खेत में घुसता है तो फसल बचता है, लगता है कि जो आप लोग खेती कर रहे हैं वो हो पाएगा? नहीं हो पाता है। पूरा रंग देता है, कुछ को खा के नींद देता है, कुछ को खाता है और कुछ को खून देता है, पूरा नुकसान कर देता है। फसल दोबारा लूने के लायक नहीं रहता है। नहीं रहता है।
IBC 24 की टीम लगातार हाथी प्रभावित उन इलाकों में दौरा कर रही है जहां पर हाथियों का मूवमेंट है। आप देखिए कि ये जो उपकापारा का इलाका है, यहाँ पर बैरियर लगाया गया है जो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से है, ताकि हाथियों का मूवमेंट दूसरी तरफ है और यहाँ पर बस्ती है, बस्ती से लोग दूसरी तरफ ना जा सके और कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर कवायद की जा रही है। आप देखिए कि बैरिकेड्स है, बैरिकेड्स के जो बाहर आप देखिए कि जो लगातार फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वो निगरानी कर रहे हैं ताकि हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इसलिए भी बड़ा टास्क है क्योंकि बरसात का समय है, बरसात के समय में जो जंगल हैं वो काफी घने हो जाते हैं। रेंज जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हाथियों का दल कितना है अभी इस इलाके में और कब से इस तरह की परेशानी है? इस परिक्षेत्र में कुल 11 हाथी अभी विचरण कर रहे हैं। ग्रामीणों को किस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि काफी घने जंगल के बीच में गांव बसे हुए हैं, कितना मुश्किल होता है हाथियों को गांव तक पहुंचने से रोकने में? पब्लिक भी हाथी के पीछे आती है, उनको स्टाफ के द्वारा माइक लगा करके अनाउंस करके समझाने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार जो जब से हाथियों का मूवमेंट शुरू हुआ है लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, किस तरह की परेशानी देखते हैं? हाथियों की वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ये खासकर जजगी से केदमा रूट और उदयपुर से लक्ष्मणगढ़ रूट प्रभावित होता है। तो जैसे हाथियों के मूवमेंट के सूचना मिलेगा तो जजगी में बैरियर, उपकापारा में बैरियर, लक्ष्मणगढ़ मारडीपारा में बैरियर, फिर उधर रामनगर में बैरियर, इस तरह से लगा के रोका जाता है। तो रोकने से ये होता है कि मान लीजिए कोई अति आवश्यक सेवा भी आ गई तो उस समय उसको भी जब तक हाथी सड़क पार न कर ले तब तक के लिए रोकना पड़ता है। तो परेशानियां तो होती हैं। रात ढलने लगी थी, हाथियों की चिहाड़ से इलाका दहल रहा था। गांव की ज्यादातर ग्रामीणों के हाथ में रोशनी के लिए टॉर्च थे और इसी बीच वन विभाग का दल भी हाथियों के लोकेशन तक पहुंचा। लाउड स्पीकर से मुनादी कर ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की। आप सभी ग्रामवासी ध्यान दें, इस समय कोई भी रात्रि के समय अनावश्यक बाहर ना घूमे बगैर टार्च के, और यदि हाथी आपके गांव की ओर आती है तो इसकी तुरंत सूचना वन विभाग को दें। रामनगर का ये इलाका है और हाथियों का मूवमेंट इस इलाके में है। यही कारण है कि वन विभाग की जो टीम है वो इन इलाकों में पहुंच चुकी है। फॉरेस्ट के कर्मचारी हाथों में टार्च लेकर जो हाथी के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। इनका कोशिश यही है कि जो हाथियों का मूवमेंट हो वो गांव की तरफ ना हो सके, हाथी जो है वो गांव की तरफ ना पहुंचे और लोगों को बचाया जा सके। यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार जो यहाँ पर अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है और फॉरेस्ट के दल लोगों तक पहुंच रही है। फॉरेस्ट के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि सर किस तरह से आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कितने हाथियों का दल है इस इलाके में? 11 हाथियों का दल है ना। और हम लोग जैसे प्रचार वगैरह गांव-गांव में घूम करते हैं। किस तरह की कोशिश रहती है कि हाथी किस इलाके में प्रवेश न करें, खासतौर पर गांव में प्रवेश न करें, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? व्यवस्था देखिए वही तो मैंने क्या बोलते हैं, गांव में प्रचार वगैरह करते हैं, आग वगैरह जला के रखने के लिए बोलते हैं, शराब वगैरह पीने के लिए मना करते हैं। उसके नजदीक शराब पी के तो हमेशा मैंने जाना ही नहीं है। पड़ताल के दौरान हमने एक चीज को बड़े करीब से महसूस किया कि गांव में मंजर बड़ा खौफनाक है। जैसे ही वन अमला रामनगर के इलाके में पहुंचा, सूचना मिली कि हाथियों का दल एक से अधिक ग्रुप में बंट चुका है, जिससे दहशत और बढ़ गई। ऐसे में IBC 24 की टीम भी बैरिकेड्स लगे इलाके के लिए निकली। हमें जानकारी लगी कि एक हाथी जंगल के रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। अब हम सरगुजा के दूसरे इलाके उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के उपकारापारा इलाके में भी ग्रामीण रत जगह कर रहे थे। देखिए, रात के 11 बज चुके हैं और इस जंगल में ही जो 11 हाथियों का दल है वो यहाँ पर मौजूद है और यही कारण है कि जो गांव के लोग हैं यहाँ पर जमा हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो हाथियों का दल है वो गांव में प्रवेश ना करे। सीधे गांव वालों से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी यहाँ पर क्यों मौजूद है, कहाँ पर है हाथियों का दल? हाथी का दल यहीं पे है, पता चल रहा है। अब हाथी धीरे धीरे निकालने की कोशिश में है। अगर निकल जाते हैं तो हम गाँव वाले
कुछ सुविधा मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि कब से ये चल रहा है और कब तक जगते हैं आप लोग, कैसी स्थिति है? हम लोग तो जगते हैं वो 3-4 बजे रात तक और परेशान रहते हैं। किसी के खेत में उतरते हैं, किसी के घर के पास पहुंच जाता है। ये बताइए कब से आप लोग हाथियों की निगरानी कर रहे हैं और अभी कितने बज चुके हैं? सर अभी तो हम लोग शाम से ही यहाँ निगरानी में लगे हुए हैं। जैसे हम लोग को हाथियों का लोकेशन पता चला तब से पूरा टीम, पूरे गांव के नौजवान साथी और पूरे ग्रामीण जन जो है जंगल किनारे लगे हुए हैं और बस यही है, इंतजार है कि हाथी धीरे से आगे बढ़ जाएं और हमारे गांव से आगे निकल जाएं तो हम गांव वाले जो है सुरक्षित और सुखी महसूस करेंगे। सिर्फ जो गांव के लोग हैं वो रत जगह नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि वन कर्मी हैं, लगातार वन कर्मी जो इस तरह की ड्यूटी में मौजूद रहते हैं क्योंकि उनके सामने ये समस्या रहती है कि ग्रामीणों को सुरक्षित करना है। उसके अलावा जो हाथियों का जो मूवमेंट है वो भी लगातार निगरानी करने की जो स्थिति रहती है वो बनी रहती है। 1 से 1.5 माह यहाँ हाथी रुकता है। जब तक चला नहीं जाएगा तब तक सभी को ड्यूटी तो करना है। हाथियों के खौफ के इस मंजर को दिखाना हमने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि जब जब हाथी और मानव की द्वंद्व की कहानी सामने आती है तब तब अलग अलग तर्क सुनाई देते हैं। सरकार इन समस्या से निपटने कई प्रयास तो जरूर कर रही है मगर ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेमरू एलिफेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट फाइलों में दफन हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिम्मेदार कब इन ग्रामीणों का दर्द समझेंगे, कब ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे और कब ये लोग रात में चैन की नींद सो पाएंगे। IBC 24 की टीम भी पड़ताल के दौरान इसलिए जागी कि चैन से सो रहे जिम्मेदार जागे, दर्द को देखे, समझे और कोई ठोस कदम उठाए। वनकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ग्रामीण अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि जो हाथी है वो इस इलाके से चले जाए ताकि जो गांव के लोग हैं वो सुरक्षित रह सके, उनकी फसलें सुरक्षित रह सके और हाथी जंगल में और इंसान अपने घरों में सुरक्षित रह सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।